बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरे इंतज़ार में होंगे कि आज कौन सी न्यू रेसिपी आई है। आज भी मैं कम वक्त कम खर्च रेसिपी लेकर आई हूँ। हर घर में दूध भी आता है, ज़रूर लिया जाता है, चाय पी जाती है और चावल भी मौजूद होते हैं। सीज़न भी गाजरों का है, इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना गजरेला बनाया जाए। मैंने एक कप, छोटा जो कप है वो चावलों को लिया, उसको 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा और फिर हाथों की मदद से उसको मैंने मसल लिया। उसके बाद मैंने 1 पाव गाजरें ली। 1 पाव गाजरों में तकरीबन 3 से 4 अदद छोटी गाजरें होती हैं। आपने भी इतनी ही 3 अदद गाजरें डालनी हैं, छोटे साइज़ की। उसके बाद मैंने 1 कप उसमें पानी डाला। जिस कप से मैंने चावलों की मेजरमेंट की थी उसी कप से मैंने इसके अंदर पानी डाला है। चूल्हे पे मैंने पतीली को रखा, फिर उसमें दोनों चीज़ें ऐड की, पानी ऐड किया और फिर मैंने चूल्हे को जलाया लो फ्लेम पर। उसके बाद मैंने इनको दम लगाया। दम लगाने के बाद सिर्फ 2 मिनट के बाद मैंने इनको खोला। तकरीबन चावल हमारे और जो गाजरें थी वो भी थोड़ी थोड़ी गल चुकी थी 2 मिनट में, और पानी भी हमारा खुश्क हो गया था, क्योंकि चावल जो हैं वो पानी सोख कर लेते हैं और गाजरों में भी ऑलरेडी पानी होता है, इसलिए हमने सिर्फ 1 कप ही पानी डाला था। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी दूध को। दूध कितना आपने लेना है? आपने 2 लीटर दूध लेना है। 2 लीटर दूध में बेहतरीन और मज़ेदार सा गजरेला आपका बनने वाला है। जितनी चीज़ों की मेजरमेंट मैंने बताई है, ये 2 लीटर दूध में बेहतरीन गाजरों का गजरेला यानी कि बन जाता है। इसके साथ ही हम कुछ अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे आज गजरेला बनाने के साथ साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तकरीबन आधे घंटे में हम इसको आज बनाएंगे। अगर आप लोग मेरे तरीके से बनाएंगे तो तकरीबन आधे घंटे में बन जाएगा इंशाल्लाह। और चलें जी, इसके साथ ही हम अब कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आप दूध जब उबल जाएगा तो आप लोगों ने चूल्हे को ज़रा स्लो कर देना है। उबलने से पहले आप लोगों ने चूल्हे को तेज़ रखना है, फिर आप लोगों ने चूल्हे को कम करना है, क्योंकि दूध जो है वो बार बार बाहर की तरफ उबलता है। इसलिए हम इसके पास ही खड़े रहेंगे और चूल्हे को स्लो रखेंगे। अच्छी बात यह है कि अपने आप को तन्हाइयों में अल्लाह से सरगोशियों का आदी बना लें। यकीन जाने वो दुनिया के गमों को दूर कर देगा और सुकून के सम्राट की लज्जत का मज़ा देगा। और जब आप लोग तन्हाइयों में अल्लाह को साथी बनाएंगे, उसके सामने आंसू बहाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपकी बातें ज़रूर सुनेगा, आपकी ख्वाहिशात नेक जज्बात ज़रूर सुनेगा। और अल्लाह ताला बेशक हमारी शय रख के भी ज़्यादा नज़दीक है। ये देखें जी, माशाल्लाह साथ साथ हमारा गजरेला भी पक रहा है। तकरीबन अब थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें बराबर चम्मच को हिलाते जाएंगे, क्योंकि इसमें चावल हैं और इस तरीके से वो नीचे लग जाते हैं, इसलिए हम चम्मच को बराबर हिलाते जाएंगे। हमने चम्मच को 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोकना, ताकि हमारे चावल गजरेला जो है वो नीचे ना लगे। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई मेरी बात पसंद ना आई हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर कोई बात मेरे मुझसे गलत हो जाती है तो वो भी ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको दुरुस्त बताऊंगी। ये देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, तकरीबन अब हमारा गजरेला जो है वो गाढ़ा हो रहा है। इसके साथ मैं इसमें एक छोटी प्याली चीनी की डालूंगी। पहले मैंने डाल लिया, अब दूध गाढ़ा हो चुका है। अब चीनी ने भी थोड़ा पानी छोड़ना है, इसलिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे। कोशिश करनी है आपने चीनी जब गाढ़ा हो जाए, एंड तक पहुँचे, और चीनी डालकर आप लोगों ने इसको दोबारा पकाना है, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है, इसलिए हमने उसको भी ज़रूर पकाना है।
इसके बाद इसमें मैंने एक छोटी प्याली ब्रेड क्रम्स के डाले हैं खोए की जगह। आप ये डालकर देखें, आपको खोए का ही मज़ा देंगे, इंशाल्लाह मज़ा देंगे। और इसके साथ ही जनाब ये देखें, हमारा गजरेला तकरीबन तैयार हो चुका है। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपके हाथ के जायकों में बरकत डाले, अल्लाह ताला आपके दस्तरखान में बरकत डाले और आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला से मांगा करें, बेशक अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा भी मेहरबान है। इसके बाद जनाब मैंने इसको डिश आउट किया है और मैं इस पर थोड़े से क्रश किए हुए बादाम डालूँगी। और अपनी नमाज़ों में किसी के लिए दुआ ज़रूर किया करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं भी इस तरह कबूल होंगी। क्योंकि हम अपने प्यारों के लिए दुआएं करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह ताला आपकी दुआ भी इसी तरीके से कबूल करेगा बहुत जल्दी। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें बहुत पसंद आई होंगी। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँगी और मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे। अल्लाह ताला आपके हाथ के जायके में बरकत डाले, अल्लाह आपको खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे, आपके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और उनका सुकून आपको देखना नसीब फरमाए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।